किसान भाइयों, हर साल मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता जा रहा है, तो मौसम को ध्यान में रखकर थोड़ी सी हमें फसलों का चुनाव भी करना चाहिए। और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैली हुई हैं कि अब की बार अल नीनो के प्रभाव से या फिर दूसरे प्रभाव से मौसम में काफ़ी बदलाव दिखेगा, सर्दी ज़्यादा होगी, पाला ज़्यादा जमेगा, तापमान में काफ़ी गिरावट होगी, तो सरसों कम बिजाई करें, गेहूँ ज़्यादा करें। तो काफ़ी अफवाहें हैं। इन सभी चीज़ों के पीछे यहाँ पर जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में डॉक्टर मदन लाल खिचड़ जी हमारे साथ में हैं, जो कि आपको बिल्कुल सटीक जानकारी टाइम टू टाइम मौसम की देते रहते हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। तो इनसे बात करेंगे और इन सभी अफवाहों के पीछे क्या चीज़ है, इसकी क्या सच्चाई है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो स्वागत है सर डियर किसान पर। धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि अब की बार जो मौसम की कंडीशन है वो किस प्रकार से रहने वाली है आगे रबी की फसलों के लिए, और ये जो अफवाहें हैं इनके पीछे कितनी सच्चाई है? किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर मदन खिचड़, कृषि मौसम विभागाध्यक्ष तो चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। अभी जो मौसम की हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वो 5 दिनों से 10 दिनों तक भी दौरान दी जाती है, क्योंकि 3 प्रकार की मौसम की जानकारी प्रदान की जाती है। एक तो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट होती है जो विदिन 3 डेज में 3 दिन के अंदर अंदर देनी होती है, और 3 से 10 दिन के होते हैं मध्यम लोग। और लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होती है वो 1 महीना या उससे ज़्यादा की होती है। और हम सारे भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नई दिल्ली है पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत, उसी की अम्ब्रेला के नीचे सब काम करते हैं। जो मौसम की पूर्वानुमान होता है वो 10 दिन तक सटीक रहता है। 10 दिन के ज़्यादा मौसम पूर्वानुमान इतना ज़्यादा सटीक नहीं रहता। और जो इस बार मानसून था वो भी राज्यवार, कहीं राजस्थान में बहुत अच्छा मानसून रहा, परंतु हरियाणा में मानसून में काफ़ी कमी देखने को मिली। इसके अलग अलग भौगोलिक कारण हो सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो मानसून की दिशा और गति जो हवाओं की होती है उस पर निर्भर करता है। कि जैसे राजस्थान में जो अरब सागर की तरफ से मानसून बढ़ा और राजस्थान की तरफ मानसूनी हवाएं ज़्यादा आई, परंतु पंजाब और हरियाणा की तरफ इसका प्रभाव कम देखने को मिला। और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी कम लो प्रेशर एरियाज बने, और मानसून की जो ट्रफ रेखा है वो भी उसकी अस्थिरता बनी रही कि कभी वो मध्य भारत की तरफ बनी रही, कभी ऊपर की तरफ बढ़ जाती थी, जिसके कारण इस बार बारिश में अनिश्चितता बनी रही। अब बात है आगे की मौसम की। जैसे रबी का मौसम है तो हर बार इसमें पश्चिम विक्षोभ ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। पश्चिम विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं वो मेडिटेरियन ओशन में ओरिजिनेट होते हैं और वहाँ से अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत तक आते हैं। और वो मानसून हर वीक में महीने में 3 से 4 बार पश्चिम विक्षोभ आते हैं। उस पश्चिम विक्षोभ के कारण ज़्यादातर सर्दियों में बारिश होती है, और जो कि खासतौर पर गेहूँ और सरसों, चना, उन फसलों को फ़ायदेमंद होती है। तो इसमें किसान भाइयों को यह है कि अभी इतना जल्दी, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ तो महीने में 3 से 4 आते ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। परंतु जहाँ तक एल नीनो, ला नीनो और एनसो, इनकी गतिविधियों के बारे में ये पूछ रहे थे, तो ये क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशियन होता है वो उसमें जो यदि तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें एल नीनो की कंडीशन बन जाती है। यदि वहाँ समुद्र के तापमान से ज़्यादा हो जाता है तो वो मानसून पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। परंतु इस बार एल नीनो ला नीनो में कंप्लीट हो रहा है, चेंजेस आ रही है, तो उसका तापमान भी कम होने जा रहा है। और इस बार थोड़ा बहुत मानसून पर इसका प्रभाव आया, और ज़्यादातर क्षेत्रों में जो, यदि हम पश्चिमी भारत को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों में अच्छी बारिश इसके कारण देखने को भी मिली। अब बात आगे के मौसम की कहते हैं रबी में यह है कि सर्दी सामान्य जो पड़ती है वही पड़ेगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में बारिश कम होती है वहाँ थोड़ी सर्दी ज़्यादा पड़ती है, जिस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ सर्दी कम पड़ती है, ऐसा देखने को मिलता है। परंतु इतना जल्दी इतना पूर्वानुमान देना किसी के हाथ में नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें होती है कि इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी। ऐसी अफवाहों से किसान भाई बच्चे और फसलों को, जो भी फसलें रबी की फसल है, जहाँ पानी कम है वहाँ कम पानी वाली गेहूँ की फसलें जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने ईजाद करी है, 2 पानी वाली गेहूँ की किस्में, और जैसे चना है और सरसों की फसलें हैं, वो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, ताकि क्योंकि ऑयल जो हमारी ऑयल सीड क्रॉप्स है उसको बाहर से मंगाना पड़ता है,
जिसके कारण देश की मुद्रा बाहर जाती है। तो भारत के किसान यदि जहाँ पानी कम होता है वहाँ सरसों, चना, इन फसलों के दलहनी फसलों की तरफ, ऑयल सीड क्रॉप्स की तरफ बढ़ेंगे तो देश का उत्पादन भी बढ़ेगा और देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ होगी, क्योंकि देश सुदृढ़ तभी किसान सुदृढ़, और किसान सुदृढ़ तो देश सुदृढ़। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब।